क्या कहना चाहेंगे? 60 पन्नों में ईडी ने क्या क्या यहाँ पर बताया है, और जैसे कि आपने अभी कहा कि कौन कौन से काले राज और घोटालों के बारे में ईडी ने यहाँ पर बात की है। कि अब तक आम आदमी पार्टी यही कह रही थी कि भाई कोई सबूत तो लेकर आइए, कोई बात तो बताइए हमें, किस आधार पे आपने गिरफ्तार किया है। और ईडी पे भी सवाल थे, कोर्ट भी ये कह रहा था कि भाई आप कब तक इनके खिलाफ जो पूरी चार्जशीट और पूरा का पूरा सबूत रखेंगे। के बाद जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट भी इस बात की गुहार लगाता है कि आप सबूत पेश करिए, तब भी सबूत पेश नहीं किए जाते। और इस वक्त विधानसभा के चुनाव तकरीबन हो ही गए, कल रिजल्ट आने वाला है उसके। अब केंद्र के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है अगर उनके नेता बाहर नहीं आते। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिनेश कुमार। 2024 का महासंग्राम, जी हां, शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में यहां पर एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें, लंबे समय से आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक तरफ सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में हैं, तो वहीं शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज संजय सिंह से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करेंगे कि जिस प्रकार से ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनको एक तरीके से दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई है। आपको बता दें कि संजय सिंह के खिलाफ शराब नीति मामले में 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला जो है ईडी ने अपनी चार्जशीट में पेश किया है। जिस प्रकार से लगातार ईडी के अधिकारी कह रहे थे कि संजय सिंह की जो संलिप्तता है वो एक तरीके से गैर कानूनी है और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस तरीके के जो घोटाले के काम है इनको अंजाम दिया है। तो आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बाद अब संजय सिंह का क्या रुख होने वाला है, क्या उनकी जमानत की जो बातें कही जा रही थी वो एक तरीके से धरी रह जाएंगी कि लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, तमाम उनके वकील जो थे संजय सिंह की जमानत के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। वो तमाम लगातार जमानत याचिकाएं चल रही थी और जिस पर लगातार कोर्ट अपनी नज़रें बनाए हुए था। आपको बता दें कि 24 नवंबर को जो तारीख राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी संजय सिंह के मामले पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट के जो सुनवाई के जस्टिस थे M.K. नागपाल, उन्होंने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि जल्द से जल्द संजय सिंह के खिलाफ जो है मामले में चार्जशीट पेश की जाए। ईडी ने उस वक्त मांगा था और लगातार जिस प्रकार से ईडी की कार्यवाही रही है सबूत इकट्ठा करने को लेकर, उन्होंने कहीं ना कहीं ईडी की कार्यवाही को एक संशय के घेरे में खड़ा कर दिया था, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार संजय सिंह के वकीलों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि संजय सिंह को कहीं ना कहीं जो है गलत झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। तो न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे कुछ सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मानना है जिस प्रकार से सुबह से नजरें बनाए हुए हैं संजय सिंह की जो ईडी चार्जशीट पेश करने वाली थी उसके ऊपर। तो न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और जानने की हमारे सहयोगियों से कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने जो 60 पन्नों की चार्जशीट पेश की है उसमें क्या काले राज जो हैं संजय सिंह से जुड़े हुए शामिल हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा परिहार मौजूद हैं। नेहा, किस तरीके से देखते हैं जो ईडी की चार्जशीट पेश की गई है संजय सिंह की सुनवाई से 2 दिन पहले? देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि ईडी को यहाँ 6 तारीख तक जो है चार्जशीट या सबूत पेश करने की यहाँ पर कोर्ट ने बात कही थी, लेकिन यहाँ 6 तारीख तो छोड़िए कि ईडी ने 2 तारीख को ही यहाँ पर 60 पन्नों की चार्जशीट जो है दाखिल यहाँ कर दी है। लेकिन अभी तक यहाँ ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार इस 60 पन्नों में ईडी ने क्या क्या यहाँ पर बताया है, और जैसे कि आपने भी कहा कि कौन कौन से काले राज और घोटालों के बारे में ईडी ने यहाँ पर बात की है। ये तब पता चलेगा जब संजय सिंह की अगली पेशी यहाँ पर होगी। और इसी बीच आपको बता दें कि बार बार ईडी को यहाँ ये कहा जा रहा था कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ईडी यहाँ गुमराह कर रही है कोर्ट को। लेकिन अब शायद इस बात पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि ईडी ने अब यहाँ पर ऐसी चार्जशीट दाखिल कर दी है कि शायद अब आम आदमी पार्टी यहाँ ये नहीं कह पाएगी कि ईडी गुमराह कर रही है कोर्ट को। देखिए, ईडी ने ये बात भी यहाँ खुद कही थी और यहाँ साथ ही साथ आपको बता दें कि
जांच एजेंसियों ने यहाँ पर ये कहा था कि उनके पास सबूत है, लेकिन उनको थोड़ा समय चाहिए। वो समय यहाँ पर लगातार मांग रहे थे, और समय इसीलिए मांग रहे थे क्योंकि उनको इतनी मतलब लंबी मात्रा में पेजों की चार्जशीट तैयार करने में वक्त लग रहा था। यानी कि अब ये यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, क्या 2024 के इलेक्शन से पहले ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जिस प्रकार बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती रही? देखिए, बिल्कुल यहाँ ये सारा खेल ही 2024 के लिए हो रहा है दिनेश, क्योंकि देखिए लोकसभा का जो चुनाव है वो सर पर है, और चुनावों से पहले अचानक आम आदमी पार्टियों का इस तरीके से घोटालों में नाम लिप्त पाया जाना। पहले आपने देखा सत्येंद्र जैन, उसके बाद सिसोदिया, फिर संजय सिंह, और अब केजरीवाल का भी नाम यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में टक्कर के लिए कोई पार्टी या कोई चेहरा नहीं होना चाहिए, इसलिए सारा खेल खेला जा रहा है। अब चाहे इसमें आम आदमी पार्टी को खत्म होना पड़े या केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी पड़े। जी हाँ, जिस प्रकार से नेहा ने, मेरी सहयोगी ने बताया कि केजरीवाल पर भी अब कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा है वो कड़ा होता नजर आएगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से कि ईडी ने केजरीवाल के सामने नोटिस पेश करके और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। एक अन्य वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन सर, क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से ईडी ने 60 पन्नों की चार्जशीट संजय सिंह के खिलाफ पेश की है, अब कहीं ना कहीं कड़ा होता हुआ शिकंजा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल दिनेश जी, और जिस तरह से हमने देखा है पूरे मामले में कि अब तक आम आदमी पार्टी यही कह रही थी कि भाई कोई सबूत तो लेकर आइए, कोई बात तो बताइए हमें, किस आधार पर आपने गिरफ्तार किया है। और ईडी पे भी सवाल थे, कोर्ट भी ये कह रहा था कि भाई आप कब तक इनके खिलाफ जो पूरी चार्जशीट और पूरा का पूरा सबूत रखेंगे, इसको लेकर तमाम सारे सवाल थे। लेकिन अब जिस तरह से ईडी ने जो है चार्जशीट दाखिल कर दी और 60 पन्ने की चार्जशीट है, तो बहुत सारी बातें अब निकल के इसमें आएंगी, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और संजय सिंह की, मुझे लगता है कि अब दिनेश जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि अब तक आम आदमी पार्टी तमाम तरह के आरोप ईडी पर, बीजेपी पर और जो है बाकी एजेंसियों पर लगा रही थी। लेकिन अब जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो कहीं ना कहीं अभी एक लग रहा है कि अब संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ेंगी। आने वाली 4 दिसंबर को संजय सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो क्या अब ईडी की तरफ से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई है अमन जी, वो एक निश्चित तौर पर उनकी जमानत में रोड़ा बन सकती है? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होगा देखना, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो ज़मानत से के मिलने के बाद बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वैसे इस पर कुछ खास कह सकते हैं कि ध्यान था भी नहीं। सबसे बड़ा ध्यान यही था कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो किस तरह से हटते हैं, क्योंकि उन्होंने यही बात कही थी कि भाई जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया है वो गैर कानूनी है, कोई उसका आधार नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। और अब तक उन्होंने ज़मानत के लिए अर्जी भी इसीलिए दाखिल नहीं की थी, वो तो कोर्ट ने कहा, उसके बाद उन्होंने ये जो है ज़मानत के लिए अपनी अर्जी दी। कुल मिलाकर अब संजय सिंह की मुश्किलें मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ बढ़ने वाली हैं, और साथ में आम आदमी पार्टी जो लगातार ये कह रही थी कि भाई उनका कोई कसूर नहीं है, वो निर्दोष हैं, उनके ऊपर भी अब संकट के बादल कहीं ना कहीं मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और 2024 का आपने पहले जिक्र किया था, मुझे भी ऐसा लगता है कि 2024 को लेकर क्या आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, क्या वो सलाखों के पीछे रहेंगे या वाकई वो बाहर निकल कर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आएंगे? जिस प्रकार से तमाम एक नजरें बनाए हुए न्यूज रूम में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी तो बता रहे हैं कि आगामी चुनाव के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को रास्ते से हटाने के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी लगातार सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम न्यूज रूम में मौजूद हैं और तमाम सुबह से हमारी नजरें बनी हुई है इस मामले को लेकर। एक अन्य सहयोगी से बात करने की कोशिश करते हैं। अक्सर जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, क्या कहना है आपका ईडी की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई उसमें? देखिए, जिस तरीके से संजय सिंह की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, जब भी वो कोर्ट पे जाते हैं तो उनकी जो है समय को आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके साथ ही आज जब वो उनके ऊपर जो है कार्रवाई शुरू की गई तो कहीं ना कहीं ये ईडी का एक प्लान माना जा सकता है, क्योंकि इतने समय तक ईडी ने अब तक कोई जो है सामने कोई सबूत पेश नहीं किए। उसके बाद जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट भी इस बात की गुहार लगाता है कि आप सबूत पेश करिए, तब भी सबूत पेश नहीं किए जाते। और इस वक्त विधानसभा के चुनाव तकरीबन हो ही गए, कल रिजल्ट आने वाला है उसके। अब केंद्र के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है अगर उनके नेता बाहर नहीं आते। उधर अरविंद केजरीवाल को जो है झटका लग चुके हैं ईडी की तरफ से कि वो भी जेल जा सकते हैं। तो एक प्रकार से आम आदमी पार्टी खत्म की कगार में आ रही है अगर उनके नेता बाहर नहीं आ रहा हो। खुद अगर सीएम वहां जेल चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी आगे ग्रो कर पाएगी। हाँ, तो जिस प्रकार तमाम सहयोगी की आपने प्रतिक्रियाएं सुनी कि जिस प्रकार लगातार आम आदमी पार्टी पर 2024 के चुनाव के लिए एक खतरा मंडराता नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं आगामी वक्त में बढ़ने वाली है। 2024 के महासंग्राम के इस हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।